डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उन स्टेटमेंट से इक्वेशन को हमें क्या करना है, उनकी राइट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। तो हमें राइट कैसे करना है क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट हमें गिवन हमें राइट करनी है जो इसमें। तो जो फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ नंबर x एंड 4, x और 4 का हमें क्या करना है, सम। तो उसका आंसर क्या होगा, 9। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी पार्ट फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 4 के, वो क्या होगी, x प्लस 4 सम ऑफ नंबर x एंड 4, ये हमने राइट किया, इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 9। ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट फर्स्ट है उसकी जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 4 इक्वल टू 9। अब हम पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में स्टेटमेंट गिवन है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8। 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, y से, और रिजल्ट क्या होगा उसका, 8। तो हम क्या राइट करेंगे, इसकी जो इक्वेशन बनेगी पार्ट सेकंड की वो क्या होगी, y माइनस 2 इक्वल टू 8। हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। कभी यहाँ गलती करो आप कि 2 में से y को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की इक्वेशन। अब हम पार्ट थर्ड करते हैं इसका। पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट है 10 टाइम a इज 70। a का 10 टाइम जो हमें वेरिएबल गिवन है वो क्या है, a है। a का 10 टाइम, इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 10 टाइम a का 10 टाइम, a को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, और जो आंसर होगा वो क्या होगा, 70। तो ये इक्वेशन बनेगी पार्ट थर्ड की। अब पार्ट फोर्थ करते हैं। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। जो नंबर b है उसको डिवाइड करना है 5 से, और आंसर क्या आएगा, इक्वल टू में 6। मीन्स b डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6। ये हमारा पार्ट 4 का क्या होगा, इक्वेशन होगी हमारी। अब हम पार्ट फिफ्थ करते हैं। पार्ट फिफ्थ की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ t, 3/4 का मीनिंग क्या है, 3/4। 3/4 ऑफ t मीन्स t के 3/4 को जब हम करेंगे t का, तो आंसर क्या होगा, 15 होगा। ये हमारे पार्ट फिफ्थ की क्या है, इक्वेशन है। पार्ट 6 क्या है, 7 टाइम m प्लस 7 गेट्स यू 77। मीन्स हमें जो नंबर गिवन है m, उसके 7 टाइम में 7 को क्या करना है, प्लस करना है, यू गेट इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा, 77। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 7m प्लस 7 इक्वल टू 77। ये इसका क्या होगा, इक्वेशन होगी। अब पार्ट 8 है जो इसका, सेवंथ पार्ट है जो 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव 4। हमें क्या इक्वेशन ड्रॉ करनी है, बनानी है इसकी, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। तो 1/4 मीन्स 1/4, जो नंबर हमें गिवन है वो क्या है, x का 1/4, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, 4। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसके 4 मिलेगा। तो ये इक्वेशन बनेगी किसकी, पार्ट 7 की। अब पार्ट 8 करते हैं इसका हम। पार्ट 8 में हमारे स्टेटमेंट गिवन है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। मीन्स जो हमें y गिवन है, ये वैल्यू है हमारी, इसका क्या करना है, हमें 6 टाइम में से 6 को क्या करना है, टेक अवे मीन्स उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, 6 टाइम ऑफ y, टेक अवे हमें क्या करना है, 6 करना है, तो इक्वल टू यू गेट हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो ये इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी किसकी, पार्ट 8 की। अब पार्ट 9 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसकी स्टेटमेंट है इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। z के 1/3 मीन्स 1/3 ऐड करना है हमें किसको, 3 को, तो प्लस 3 यू गेट हमें क्या मिलेगा, 30। ये था इस क्वेश्चन नंबर 4 के 9th पार्ट का आंसर। हमें इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन थी
इक्वेशन हमें क्या करनी थी, राइट करनी थी। तो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमें स्टेटमेंट गिवन थी और हमें इक्वेशन को राइट करना था। ये उसका अपोजिट है, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें स्टेटमेंट क्या करनी होगी, इसमें राइट करनी होगी। अब स्टेटमेंट राइट कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमें इक्वेशन गिवन है p+4 = 15। तो अब आप इसको स्टेटमेंट में कैसे राइट करोगे, जो इक्वेशन इसकी स्टेटमेंट बनेगी जो इस इक्वेशन की, वो होगी p+4 if 4 is added to p you get 15। हम क्या राइट करेंगे इसको, if 4 is added to p you get 15 या sum of p and 4 is 15। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, sum of number p and 4 is 15। ये पार्ट फर्स्ट किसकी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। अब पार्ट सेकंड हमें गिवन है m माइनस, जो इसका स्टेटमेंट में पार्ट है सेकंड वो है m-7 = 3। अब इसकी स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, तो जो 7 है, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में भी हमने माइनस वाला क्वेश्चन किया है, उसकी स्टेटमेंट गिवन थी तो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें। अब हम इस जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है उससे स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। जो m में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो हमने वही राइट करना है इसमें, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। अब पार्ट थर्ड जो है, पार्ट थर्ड की हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो है 2m = 7। जो पार्ट थर्ड है 2m मीन्स m का 2 टाइम गिव्स 7। तो ये क्या होगा, 2 टाइम m इज 7। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। पार्ट फोर्थ की करते हैं। अब पार्ट 4 जो हमें फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है वो है m/5 = 3। मीन्स क्या है, अगर हम 5m को किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, द नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। ये इसकी क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी। क्वेश्चन नंबर जो इसका फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 3m/5 = 6। ये फिफ्थ पार्ट की क्या है, इक्वेशन गिवन है, इससे हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो 3/5 हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, 3/5 ऑफ द नंबर m का जो 3/5 है, ये 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6, वो क्या होगा, 6 होगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि 3 टाइम ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। हम इसको टू टाइप से हम इसकी स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप तो यही है, 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6, या हम ये कर सकते हैं 3 टाइम ऑफ m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब हम इसका पार्ट 6 की जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 3p+4 = 25। ये हमें इक्वेशन गिवन है 3p+4 = 25। अब हम इसको राइट कैसे करेंगे, जो 3 टाइम ऑफ p, अब हमें जो वेरिएबल है उसका कितने टाइम गिवन है, हमें 3 टाइम है, उसमें हमें ऐड क्या करना है, 4, और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 25। तो वही राइट किया है, 3 टाइम p+4 गेट्स 25। ये थी पार्ट 6 की क्या, स्टेटमेंट। अब पार्ट 7 की करते हैं। पार्ट 7 में हमें गिवन क्या है, पार्ट 7 में हमें इक्वेशन गिवन है 4p - 2 = 18। अब हम इसको राइट कैसे करेंगे स्टेटमेंट को। अब हमें -2 इसमें से क्या किया है, टेक अवे किया है, मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो वही राइट करना है इसमें। इफ़ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम ऑफ p, p के किससे, 4 टाइम से, 4 से मल्टीप्लाई किया है ना p को, तो हमने क्या राइट किया, वो 4 टाइम ऑफ p यू गेट 18। इफ़ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम p यू गेट 18। तो यही हमें इक्वेशन थी, तो हमें उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। या हम ये भी कर सकते हैं 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम ऑफ p यू गेट 18। इस वे में भी हम इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं।
अब जो पार्ट इसका लास्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है p/2 + 2 = 8। अब हमें ये इक्वेशन गिवन है तो हम इसकी राइट क्या करते हैं स्टेटमेंट को, इफ़ यू ऐड 2, हमने ऐड किया है 2 को किसके, हाफ ऑफ द p के हाफ में हमने क्या ऐड किया है, 2 को ऐड किया है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यू गेट 8। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 5 की जो हमें इक्वेशंस गिवन थी उनके ये आंसर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इसमें क्या करना है, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें ये केसेस गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हमें इनकी क्या करनी है, स्टेटमेंट की इक्वेशन हमें बनानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है, सॉरी स्टेटमेंट गिवन है हमें, इरफान सेड दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज़ 37 मार्बल। स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, हमें गिवन है, इसमें हमें 2 पर्सनस की मार्बल्स की वैल्यू गिवन है, तो इरफान और एक परमीत, लेकिन परमीत की यहाँ हमें मार्बल्स की प्रॉपर वैल्यू नहीं गिवन है। जैसे इरफान के पास कितने मार्बल हैं, 37, तो हमें इसमें हिंट भी गिवन है, ये जो ब्रैकेट में है, m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। हमें लेट क्या करना है या टेक करना है हमें m टू बी द नंबर ऑफ दी परमीत मार्बल। जो परमीत के मार्बल होंगे उनकी वैल्यू हमें क्या लेनी है, इसमें m लेनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट को सोल्व करना होगा। इफ इरफान से डैट ही हैज़ 7 मार्बल्स, उसके बाद 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम दी परमीत मार्बल, परमीत के मार्बल के 5 टाइम से कितना ज़्यादा है उसके 7 मार्बल, तो वो कितने बनते हैं, 37। तो इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट पार्ट की, जो परमीत के मार्बल है m, उसके 5 टाइम से, 5 टाइम गिवन है तो हम क्या करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5m, तो 7 मोर है तो 7 को हमने क्या किया ऐड, इक्वल टू क्या आएगा इसके 37। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 का फर्स्ट पार्ट है उसकी इक्वेशन है, यही हमने करना था। इसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, हमें सोल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ इक्वेशन ही राइट करनी है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। जो लक्ष्मीज फादर हैं उनकी एज कितनी है, 49 ईयर ओल्ड्स। ही इज, अब कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है क्वेश्चन में, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम दी लक्ष्मी एज। जो लक्ष्मी की एज होगी उसके 3 टाइम से 4 ईयर ओल्डर जो एज बनती है वो किसकी है, उसके फादर की एज है। तो हमें इसकी इक्वेशन राइट करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के जो सेकंड पार्ट में, और हमें हिंट गिवन है टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर। तो वाई ईयर हमें किसकी एज लेनी है, लक्ष्मी की, लक्ष्मी की एज है वाई ईयर, उसके 3 टाइम से, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, कितने ईयर ओल्डर है +4, और इक्वल टू ये जो एज बनेगी ये किसकी एज बनेगी, लक्ष्मी फादर एज, और वो कितना गिवन है हमें 49। तो ये हमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3y + 4 = 49। अब हम करते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास एंड ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। इसमें गिवन क्या है हमें, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। जो हाईएस्ट स्कोर है वो क्या है, 87 हमें गिवन है, और कंडीशन क्या गिवन है, टीचर टेल्स द क्लास डैट हाईएस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं क्लास में बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर द ट्वाइस, क्या है वो, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम द लोएस्ट मार्क्स प्लस जो लोएस्ट मार्क्स होंगे उनका अगर हम 2 टाइम कर देते हैं और उसमें 7 ऐड करते हैं तो हमें वही स्कोर मिलेगा जो हाईएस्ट स्कोर होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, लोएस्ट स्कोर को हमें क्या लेके चलना है, एल तो लोएस्ट स्कोर है उसके ट्वाइस से, तो मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने ज़्यादा है +7, तो हमने इसमें क्या ऐड करना है 7 ऐड किया, इक्वल टू में टोटल हाईएस्ट मार्क्स कितने थे इसके 87। ये इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट थर्ड की। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट गिवन है वो है इन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द अदर बेस एंगल। जो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स एंगल होगा उसके बेस एंगल की क्या होंगे, वो ट्वाइस होगा। अब जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है वो हमारी होती क्या है,
जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं अदर देन बेस। ये जो ट्रायंगल बनेगी, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ इसका, जो इसकी ट्रायंगल की जो शेप होगी वो क्या होगी, उसमें जो टू साइड्स होती हैं ये अदर देन बेस वो क्या होती हैं, इक्वल। अब हमें ये एंगल गिवन है इसके, इन एंगल को हमें क्या लेट करना है, बी, इसको भी और ये इसको, ये बेस एंगल है हमारे और ये वर्टेक्स एंगल है। हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है, स्टेटमेंट में ये गिवन है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स द बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल इक्वल है, तो हमने वो लेट कर लिए क्या है, बी है। तो वर्टेक्स एंगल क्या होगा, उसका ट्वाइस है, जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस क्या होगा, वर्टेक्स एंगल होगा। ये वर्टेक्स एंगल है, अब बेस एंगल है बी, तो वर्टेक्स एंगल भी क्या होगा, उसका ट्वाइस बेस एंगल, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टेक्स एंगल होगा। और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा, तो वर्टेक्स एंगल प्लस में टू बेस एंगल, उनकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। 2b प्लस में b प्लस b, अब ये है लाइक टर्म्स, लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगी, 2b प्लस b 3b, एक और b है हमारे पास, तो ऐड हो गए वो कितने हो जाएंगे 4b इज इक्वल टू 180। तो ये इक्वेशन बनेगी किसकी, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट की। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, और एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट सोल्यूशन है। क्लास 7th के कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।